जय हिंद दोस्तों, हमारे चैनल यूपीएससी टू द पॉइंट में आपका स्वागत है। आज हम डिस्कस करेंगे शुड एमएसपी बी मेड अ लीगल गारंटी। जैसा कि आपको पता है कि पिछले 2 से 3 सालों में जब से ये एमएसपी काफ़ी न्यूज़ में चल रहा है और गवर्नमेंट ने न्यू फार्म्स लॉ लेकर आए थे, लेकिन हालांकि अब वो वापस लिए गए, तब से एमएसपी के ऊपर काफ़ी डिबेट चल रही है। लेकिन इस वीडियो में हम किसी भी पॉलिटिकल एंगल को एंटरटेन नहीं करेंगे, प्योरली इकोनॉमिकल बेसिस पे हम ये डिसाइड देखेंगे कि क्या एमएसपी को लीगल गारंटी बना देना चाहिए या नहीं। तो टॉपिक को डिस्कस करने से पहले हमें बेसिक डिमांड और सप्लाई का रिलेशन प्राइस के साथ मार्केट में इसको समझ लेना है। बहुत छोटा सा टॉपिक है, आप आराम से इसको समझ सकते हैं। देखिए, जब भी अगर किसी मार्केट में किसी भी ऑब्जेक्ट की प्राइस कम हो रही है तो उसकी डिमांड बढ़ेगी। जैसे आपको बेसिकली पता है, किसी भी ऑब्जेक्ट की अगर प्राइस कम हो तो उसकी डिमांड बढ़ेगी। और अगर हम बात करें प्राइस का सप्लाई के साथ, अगर देखो प्राइस किसी मार्केट में किसी ऑब्जेक्ट की प्राइस बढ़ रही है तो जो प्रोड्यूसर होंगे वो ज़्यादा से ज़्यादा सप्लाई करने की कोशिश करेंगे जिससे वो ज़्यादा प्रॉफिट कर सकें। तो प्राइस और सप्लाई में डायरेक्टली रिलेशन होता है। अगर प्राइस बढ़ रही है तो सप्लाई बढ़ेगी। और तीसरा पॉइंट होता है एक मार्केट इक्विलिब्रियम। इसको कहते हैं जब डिमांड और सप्लाई मार्केट में मैच कर जाए, मतलब जिस मार्केट की जितनी डिमांड है अगर उतनी ही सप्लाई हो तो उस पॉइंट को बोलते हैं मार्केट इक्विलिब्रियम। जैसा कि आप इस ग्राफ से समझ सकते हैं कि ये डिमांड और सप्लाई ये इस पॉइंट पर मैच कर रहे हैं। इस पॉइंट पर मार्केट में जितनी डिमांड है उतनी उस ऑब्जेक्ट की सप्लाई हो रही है, तो इसको हम इक्विलिब्रियम पॉइंट कहते हैं। अब हम आते हैं एक एमएसपी वाले टॉपिक पर। देखिए, सबसे पहले इफ़ एमएसपी दैट इज प्राइस फिक्स्ड by the government at which it will buy from farmers to save them from incurring a loss is made a legal guarantee, then it means it will be illegal to buy below that price in the market. तो अगर हम यहाँ पे केस 1 डिसाइड करें, देखिए वाई एक्सिस पे हमने प्राइस लिया है और यहाँ पे प्राइस इस टाइम पे एमएसपी है। अगर ये इक्विलिब्रियम पॉइंट है, अगर हम एमएसपी इक्विलिब्रियम पॉइंट से ऊपर फिक्स मान के चलिए, इस जगह पे इसको फिक्स कर देते हैं, तो यहाँ पे देखिए ये डिमांड कर्व को इस जगह पे कट कर रहा है और सप्लाई पे इस, यानी मार्केट में एक्स यूनिट जो है वो डिमांड है और y यूनिट सप्लाई है। यानी कोई भी गुड है, मान के चलिए वीट मान लीजिए, अगर वीट की मार्केट में डिमांड x यूनिट इतनी है और सप्लाई इतनी हो रही है, तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि जो गैप है इतना। अब इसको या तो गवर्नमेंट परचेज कर ले, लेकिन गवर्नमेंट भी एक लिमिट से ज़्यादा एक्सपेंडिचर नहीं कर सकती है कि इस पूरे वीट को गवर्नमेंट खरीद सके। तो इसमें से मान के चलिए कुछ पोर्शन खरीद लिया तो तब भी बाकी बहुत हिस्सा बचेगा। तो ये जो फार्मर्स हैं जो इस कैटेगरी में आते हैं उनके पास कोई ऑप्शन नहीं रहेगा, क्योंकि कोई भी मार्केट में इससे नीचे खरीदने के लिए तैयार नहीं होगा और ऑलरेडी जो डिमांड है वो फुलफ़िल हो चुकी है, क्योंकि सप्लाई हद से ज़्यादा है। तो इनको फिर ये जो फार्मर्स हैं वो ब्लैक मार्केट के चंगुल में फंस जाएंगे। तो ये तो पहला केस तो कोई फीजिबल नहीं है। अब हम देखते हैं सेकंड केस कि अगर एमएसपी इक्विलिब्रियम प्राइस से नीचे फिक्स कर दी जाए तो अब इस टाइम पे देखिए ये सप्लाई कर्व को इस जगह पे इंटरसेक्ट कर रहा है और डिमांड कर्व को इस जगह पे। यानी इस टाइम पे अगर देखी जाए तो सप्लाई
अगर इसको हम ए यूनिट दें तो वीट की सप्लाई ए यूनिट है, लेकिन मार्केट में डिमांड अगर इसको हम दें तो बी यूनिट है। यानी डिमांड जो है वो बहुत ज़्यादा है जितनी सप्लाई है। तो इसमें क्या होगा, इसमें जब इसमें अब प्राइस इंक्रीज होगी कब तक, जब तक इक्विलिब्रियम पॉइंट तक पहुंच नहीं जाती, जब तक डिमांड और सप्लाई इक्वल नहीं हो जाती तब तक इसकी प्राइस इंक्रीज होगी। तो अब वैसे देखिए ये सब जो वो हैं, ये मार्केट में इक्विलिब्रियम प्राइस ये कैलकुलेट करना एक इम्पॉसिबल, ये थ्योरेटिकल पर्सपेक्टिव से एक समझा गया पॉइंट है, क्योंकि ऐसे मार्केट में इंडिया इतना बड़ा मार्केट है कि वहाँ पे हम ये सब चीज़ें कैलकुलेट नहीं कर सकते हैं कि ये इक्विलिब्रियम पॉइंट है, क्योंकि डिमांड सप्लाई ये सब बहुत वेरी करती हैं। इसीलिए गवर्नमेंट फिक्स, आप इस पहले केस को देखिए, अगर मानिए गलती से भी अगर एमएसपी इक्विलिब्रियम पॉइंट से ज़्यादा हो गई तो इस जगह पे किसानों को बहुत ज़्यादा लॉस हो जाएगा। और क्योंकि गवर्नमेंट ऑलरेडी एक्सपोर्ट सरप्लस में एग्रीकल्चर के वीट राइस ये सब, तो वो गवर्नमेंट नहीं खरीद सकती, तो ये सब किसान ब्लैक मार्केट के जंगल में या फिर हद से और ज़्यादा लोअर प्राइस पे उनको बेचना पड़ेगा। तो आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद करता हूँ कि मैंने आपको ये टॉपिक समझाने में काफ़ी मदद की होगी। जय हिंद।